अपने हाथों को टिका देंगे। लेफ्ट लेग आपका पीछे चला जाएगा। दक्षिण अश्व संचालासन, आकाश की तरफ आप देखेंगे। ये आपकी थाई के लिए बहुत अच्छा है, मजबूती मिलती है। पर्वतासन, नाभि की तरफ आप देखेंगे। पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है, अपने शरीर को पीछे की तरफ थोड़ा डालेंगे आप। पूरे पंजे को और एड़ी को पूरा जमीन से टिका देंगे आप। पूरी स्ट्रेचिंग आपकी हो रही है। साष्टांगासन, हिप्स उठा रहेगा, बाकी हाथों आपकी जमीन से लगे रहेंगे। भुजंगासन, आकाश की तरफ आप देख रहे हैं। ये आपकी बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाता है। करोना पीरियड के लिए ये भुजंगासन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार लेफ्ट लेग, एक बार फिर से पर्वतासन पे आ जाएंगे। लेफ्ट लेग आपका आगे आएगा, सपोर्ट से थोड़ा सा और आप आगे हाथ के पास कर लीजिए। पाम अश्व संचालासन, आकाश की तरफ आप देख रहे हैं। राइट लेग आगे आएगा आपका। पादहस्तासन, हस्तासन में चले जाइए और फिर ये प्रणाम की मुद्रा में आ जाइए। 12 है आपके अभ्यास है और सेकंड राउंड और करेंगे, इससे आपका पाचन तंत्र अच्छा होता है। सारे ऑर्गन्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें भी आपको निद्रा अच्छी आती है, आपकी रिंकल्स खत्म हो जाती हैं और आपकी मेमोरी शार्प होती है। चलिए करेंगे। Take little water if नमस्कार की मुद्रा में आ जाइए। they are doing the second round. I have done both the rounds because I have to relax a bit so that I can take the next session. Next session is my session, so get ready for that. Take few deep breaths, exhale, inhale, wipe off the sweat. पाम अश्व संचालासन, पादहस्तासन, We are finishing and now we'll और start. फिर ये प्रणाम की मुद्रा में आप Let me switch on the mic. ये 12 में आपको रेगुलर करेंगे। आपका फैट कम होगा, निद्रा आपको अच्छी आएगी। जो डाइटिंग से आपकी नहीं हो पाती है, वो अगर इसको आप रेगुलर करेंगे तो आपका फैट तो जरूर कम होगा। ओवर टू गाइस। लंबे थैंक यू सांस. दीदी, बहुत बढ़िया। नाउ ओवर टू गोपाल भाई साहब। नमस्कार, सभी का स्वागत। एक बार फिर से विश्राम की मुद्रा, थोड़ा सा आराम करेंगे, बैठे हुए ही करेंगे। विल रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स। थोड़ा सा जो पसीना आया हुआ है उसको साफ कर लें। पानी किसी को पीना है, एक आध घूंट पानी पी सकते हैं। लेट मी ऑल्सो टेक ए सिप ऑफ वाटर। इफ गला आपका थोड़ा ड्राई होगा तो पानी ले सकते हैं गर्मियों में। टेक वन मोर सिप। क्लीन योर फेस। टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। आज हम सांस पर ही बात करने वाले हैं, तो आप आराम से बैठ जाएं। सांस हम लोग लेते हैं रेगुलरली, तो अवेयरनेस के साथ नहीं लेते। मोस्टली हमारे जो साधक हैं वो तो काफ़ी अवेयर हैं, अपना जानते हैं कि किस तरह सांस लेनी है, कितनी गहरी लेनी है, कितनी लंबी और गहरी, कितनी देर तक लेनी है, कब रोकना है, कब उसको नहीं रोकना है, कब शैलो ब्रीदिंग करनी है। बट कई लोग जो योगा प्रैक्टिस नहीं करते, उनको इसका ज्ञान नहीं होता, तो शैलो ब्रीदिंग करते रहते हैं, छोटी छोटी सांस लेते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उनके जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से यूज़ नहीं होते। लंग्स का 1/3 पोर्शन रिमेन्स अनयूज्ड। सपोज दे आर यूजिंग 2/3 पोर्शन, 1/3 पोर्शन ऑफ द लंग दे आर नॉट यूजिंग। सो व्हाट हैपन्स, जो 1/3 पोर्शन अनयूज्ड है वो थोड़े दिन के बाद इनएक्टिव हो जाता है। और अगर काफ़ी लंबे टाइम तक वो एक्टिव नहीं रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, तो वो लंग्स का पार्ट जो है डेड होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे वो छोटी छोटी बीमारियों में शरीर के ऊपर इंडिकेशंस आएंगी। सांस आपका फूलने लगेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे सांस चढ़ जाएगा, थोड़ा सा वॉक करेंगे तो सांस चढ़ जाएगा, कभी थोड़ी धूल मिट्टी आएगी तो आपको उसका असर नज़र आने लगेगा। तो इस तरह के इफ़ेक्ट बॉडी पे आएंगे, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है। तो आपको सिर्फ लंबे और गहरे सांस का अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए आज हम बात करेंगे हठ योगा की। आपने राज योग सुना, भक्ति योग सुना, कर्म योग सुना,
और इसके अलावा एक हठ योग सुना है? कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं हठ योगा? तो हठ हठ का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। हठ, ठा और ठा, हठ। हिंदी में बोले जबरदस्ती, एक्सपेरिमेंट होना, हैं जी? जनून होना, जिद्दी होना, हाँ, जनून Yes. एक्सपेरिमेंट होना। ये शुरू में जब मैंने भी सुना था तो मेरे को भी लगता था कि इसका मतलब यही है कि जबरदस्ती वाला योग, हठ योग, जिद्दी वाला योग, जुनून वाला योग। लेकिन ये वो नहीं है। इसका मतलब वो हठ हिंदी का जो है उसका मतलब अलग है। ये हठ योग जो है इसमें चंद्रमा और सूरज से भी इसका तात्पर्य हैं जी, चंद्र और सूरज से भी है इसका तात्पर्य। इसका जो मतलब है, हा और ठा दो आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, हकार और ठकार। राइट साइड इज द हकार नाड़ी, लेफ्ट साइड इज द ठकार नाड़ी। तो स्वर योग, स्वर विज्ञान भी इसको बोलते हैं, स्वर विज्ञान का हिस्सा है ये हठ योग। और इसमें दाएं स्वर का और बाएं स्वर का महत्व बताया गया है। राइट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल, लेफ्ट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल, राइट साइड इज हा, हकार। हकार का मतलब कि आपकी सूर्य नाड़ी और ठकार का मतलब आपकी चंद्र नाड़ी। सो हठ योगा, इसमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को यूज़ करते हैं। और आपने सांस लिया लेफ्ट साइड से या सांस लिया सूर्य नाड़ी की तरफ से। सूर्य नाड़ी थोड़ी गर्म होती है, हीटिंग, ये हीट प्रोड्यूस करती है। तो जैसे आपके बॉडी में ना कफ ज़्यादा है, आपको पानी बहता रहता है, जल्दी से छींकें आती हैं, तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे तो उससे वो उसको ड्राई कर देगा। आपका ब्लड प्रेशर लो है तो उसको भी थोड़ा नॉर्मल ले आएगा। सो हठ योगा में आप राइट साइड से इसको जो है 4 तरह की हम कपालभाति जो करते हैं, तो आप राइट साइड से सांस को बाहर फेंकते हैं। करना चाहें मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिंग फिंगर से लेफ्ट साइड को बंद कर लें, राइट साइड से आप सांस को बाहर फेंकें लगातार, जैसे एक साइड से आप कपालभाति कर रहे हैं। सो हकार साइड से या सूर्य नाड़ी की तरफ से आप सांस को बाहर फेंक रहे हैं। ये शुद्धि क्रियाओं में भी आता है। सो व्हाइल क्लींसिंग यू स्टार्ट क्लीनिंग योर राइट नॉस्ट्रिल थ्रू द एक्सेलेशंस, फोर्स्ड एक्सेलेशंस। राइट साइड से हम क्लीन कर रहे हैं। जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे। और फिर अंगूठे से आप राइट साइड को बंद कर लें और लेफ्ट साइड से आप सांस को बाहर फेंकेंगे। तो लेफ्ट साइड से पहले शुरू में धीरे धीरे फेंकें, फिर आप इसको जल्दी जल्दी करें। शरीर को नहीं हिलाएंगे, गर्दन कमर सीधी रहेगी। पोजीशन आप एकदम स्टेशनरी ले लें और सिर्फ नाक से इस्तेमाल करें। और राइट साइड की नॉस्ट्रिल को बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं, इतना ना दबा दें कि वो डिफॉर्म हो जाए। आप इसको हल्का सा बंद कर लेंगे और लेफ्ट साइड से सांस को बाहर फेंकते रहेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के ना नाक से टॉक्सिन्स या कुछ पानी इस तरह की चीज़ें बाहर निकलनी, कफ रहता है जिनको ज़्यादा, तो वो नेज़ल पैसेज से वो बाहर आना शुरू होता है। तो एक छोटा सा हैंकी अपने साथ रख लें, अगर कुछ बाहर आता है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। और फिर जब क्लीन कर लें तो उसको फिर थोड़ा स्पीड से करें। रिलैक्स। अब इसको आधा मिनट 1 मिनट तक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो ये क्लिनसिंग प्रोसेस है। सबसे पहले ये क्रिया आपको करने का अभ्यास, मतलब बिफोर कमिंग टू दिस सेशन यू कैन डू दिस क्लिनसिंग। अगर आप बाथरूम में करना चाहें बाथरूम में करें, घर में कहीं भी करना चाहें कहीं भी करें। कई बार आपके नाक से कुछ निकलना शुरू हो जाता है तो हो सकता है सामने वाले को थोड़ा सा अजीब सा लगे। सो यू कैन मेंटेन दैट डिसेंसी एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिस। लेफ्ट और राइट साइड से हमने कर लिया। अब हम इसको दोनों स्वर यूज़ करते हैं, तो राइट एंड लेफ्ट
सो नॉर्मल जो कपालभाति करते हैं उसको आप प्रैक्टिस अभी करेंगे, लेकिन फ्यू स्टेप्स विल डू। सांस को बाहर निकाला, फिर सांस को बाहर निकाला, फिर सांस को बाहर निकाला, 1 सेकंड में 1 राउंड, और इसको लगातार 10-15 राउंड करके आराम करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद लंबा और गहरा सांस भरें। आपका जो क्लीनिंग का प्रोसेस है, जो योग के अंदर आपके जो स्टेप्स हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, उसमें जो नियम के अंदर 6 क्लीनिंग प्रोसेसेस हैं, उसमें षटक्रम की क्रिया आती है। षटक्रम में कपालभाति को भी गिना गया है। तो कपालभाति को कई लोग प्राणायाम की तरह यूज़ करते हैं और कई जगह पर इसको क्लीनिंग की तरह यूज़ करते हैं। सो इट्स ए क्लिनसिंग प्रोसेस, पूरे ऊपर सिस्टम की सफाई कर देता है। तो हमने हा और ठा हठ योग का इसमें काफ़ी कुछ है हठ योग के अंदर। आज थोड़ा सिर्फ इंट्रोडक्टरी था फॉर माई 5 मिनट्स सेशन। और इसमें फिर हम क्या करते हैं, हठ योग के अंदर जो आप चंद्र सूर्य भेदी प्राणायाम, लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं, राइट साइड के नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, सांस को भरें, अंगूठे से बंद करके लेफ्ट से निकाल दें, फिर से लेफ्ट साइड को बंद करें और फिर अंदर जो सांस जानी है वो राइट साइड से सूर्य नाड़ी हकार से सांस को राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से निकाल देंगे। फिर लेफ्ट से नहीं भरना है, राइट से ही भरना है। आपको बार बार राइट साइड से भरना है। लेफ्ट से निकाला, फिर लेफ्ट को बंद करके फिर राइट से भरा, लेफ्ट से निकाल दिया, लेफ्ट को फिर बंद कर लिया और राइट से फिर से भरा। तो इससे हीट पैदा होती है। जिनको पानी नाक से आता रहता है वो पानी भी आपका सूख जाएगा। गले में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें भी व्हाटएवर जहाँ पे सिकाई की और हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इससे बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करके और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा इसका जो फॉर्म है चंद्र भेदी, तो उसको नहीं बोलते, ये थोड़ा सा डिस्प्यूट का विषय है। कहीं पे इसको चंद्र भेदी प्राणायाम बोलते हैं, कहीं पर इसको नाड़ी शोधनी बोल देते हैं। तो लेफ्ट से सांस को लिया और राइट से निकाला, फिर वापस लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला। जिसको ठंडी नाड़ी बोला जाता है, तो लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी ठंडी वाली नाड़ी, और इसमें बार बार लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से निकाला, फिर लेफ्ट से लिया। नॉर्मली जब ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं तो हम एक बार लेफ्ट से सांस लेते हैं, एक बार राइट से लेते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर सांस आप एक ही तरफ से लेते हैं, दूसरी ओर से निकालते हैं, फिर पहले वाली तरफ से सांस को लेते हैं। तो आपने नाड़ी शोधन किया या चंद्र भेदी प्राणायाम किया, सूर्य भेदी प्राणायाम किया, आपने कपालभाति को 4 तरीके से किया। 3 तरीके हमने किया, एक नॉस्ट्रल से, दूसरे नॉस्ट्रल से, दोनों नॉस्ट्रल से, और चौथी वाली जो कपालभाति है वो पानी से क्लिनसिंग करते हैं। उसमें मुंह से पानी लेते हैं और उसको नाक से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी सी मुश्किल है, यहाँ पे मैं डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाऊँगा, कई बार मेरे से भी नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। इसको रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं तभी कर सकते हैं। तो इसको रिस्क ना लें, पानी वाली कपालभाति आप ना करें। 3 कपालभाति जो हैं क्लिनसिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको ही करें। 4th, कभी आगे चल के टाइम मिला तो हम ग्रुप में होंगे तो वील सी हाउ इट कैन बी डन विद द वाटर। इसके कुछ सेंटर्स बने हुए हैं, जैसे दिल्ली में जनकपुरी में एक आयुष का सेंटर है, वहाँ पे ट्रेन टीचर्स रहते हैं, वो कराते हैं इस क्रिया को। पानी का पूरा अरेंजमेंट है, ठंडा पानी भी रहता है, गर्म पानी भी रहता है, और काफ़ी सारे टैप्स रहते हैं। ग्रुप के अंदर आप इस क्रिया को कर सकते हैं। नॉर्मली वो सैटरडे मॉर्निंग को कराते हैं, तो वहाँ जाके भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वहाँ से सीख के आएँ फिर आप घर पे रिस्क लेकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ ए कॉशन नॉट टू प्रैक्टिस
पानी वाली कपालभाति at your own without the learning. That's all for the day from my side. I am GS Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiter signing off. Next, राजेश जी आप अपना प्राणायाम का सेशन शुरू करें। थैंक यू गोपाल भाई साहब, बहुत बढ़िया आपने जो आज इसके बारे में बताया, हाथ योग के बारे में। और हमको डॉक्टर संगीता नेहरा ने भी बताया था कि अपनी नोज को कैसे क्लीन करना है, हाँ, अपनी आईज को सुबह उठ के कैसे क्लीन करना है। वो बड़ा यूजफुल सेशन था। संगीता नेहरा जी का जो सेशन था वो बड़ा यूजफुल था। उसको कभी कभी रिपीट कर दिया, वो चला देंगे। हाँ, कभी उनको मैं बुलाऊंगा, अभी जल्दी बुलाता हूँ उनको मैं दोबारा बुलाता हूँ। आईज को कैसे क्लीन करना है, चीटे मारकर नोज को कैसे क्लीन करना, ये वही विधि बताई है। और ये जो आज इन्होंने बताया है उससे हमारे जितने भी कफ के रोग है ना, कफ के रोग हमारे सारे ठीक होते हैं। हमारे जो है इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो श्वसन तंत्र है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। श्वसन तंत्र क्लियर होने से और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सफाई होने से। I'll stop here. I'll have to enter the other session. So this live program will be over. Next they will be doing the breathing session, the pranayam. That will not be live. I'll go into the other session. So that's all for the day from my side. I'm GS Anand. Lalita Sampati is watching. So welcome. थोड़ा सा लेट आए हैं, हमने दूसरा ये सेशन रखा है। एक पहले छोटा लाइव हम स्ट्रेचेस का कर चुके हैं और ये दूसरा सेशन था जिसमें मैंने हठ योग के बारे में बात की। हठ योग के बारे में डिटेल में बात करेंगे कभी अगले किसी प्रोग्राम के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।